मेरे पे सबकी फाइल है कुंडली। जैसे निशंक जी की मुझ पे दम देवल से 3rd डिवीजन में पास किया, वो भी 3rd डिवीजन में, मार्कशीट नहीं है। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है, डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है पीएचडी किया। अब सोच लो आप, लेकिन आंखों वाला करी राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पड़ेगा, अब ये अंदाजा लगा लो आप। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के, पत्रकारिता में एडिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाया तो फेल है जर्नलिज्म में। अजय भट्ट को भी जानता हूं कि जब मैं रानीखेत गया था मोहन सिंह आवासी में, पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भूचाल लाए हुए हैं। पूर्व मंत्री रावत ने एक बार फिर भाजपा नेताओं पर सीधा हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास भाजपा नेताओं की सभी फाइलें मौजूद हैं, इसीलिए भाजपा में कोई भी नेता उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए। इसी के साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के रहन सहन पर भी तंज कसा। हरक सिंह रावत क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इससे भाजपा पहली बात है। देखिए विनोद चौधरी जी क्या कह रहे हैं, कारण क्या है ना, क्या भाजपा ने क्या कर दिया, पहले महेंद्र भट्ट से बुलवाया तो मैंने महेंद्र भट्ट जी की बात बोल दी। सच है कि इसमें भाजपा में हरक सिंह रावत के खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पे सबकी फाइल है कुंडली। जैसे निशंक जी की मुझ पे दम देवल से 3rd डिवीजन में पास किया, वो भी 3rd डिवीजन में, मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दम देवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीषा कुमार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने MA हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही MA हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने MA हिंदी से किया। मैंने तो आटे लगाई हरिद्वार में, आटे लगाई बनारस में, आटे लगाई इलाहाबाद में कि निशंक जी ने वो प्रथम द्वितीय क्या होता है, वो जो होता है संस्कृत में, वो कहां से किया। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है, डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है पीएचडी किया। अब सोच लो आप, कोई जो ब्लाइंड एजुकेशन जानता है वो अगर कुछ लिखेगा तो ब्लाइंड पढ़ लेगा वो तो, लेकिन आंखों वाला करी राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पढ़ेगा, अब ये अंदाजा लगा लो आप। तो इसलिए मुझे सबका पता है, तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के, पत्रकारिता में एडिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाया तो फेल है जर्नलिज्म में, गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। तो इसलिए मैं सबको जानता हूं, मैं तो अजय भट्ट को भी जानता हूं कि जब मैं रानीखेत गया था मोहन सिंह आवासी में, वो धर्मशाला बगल में एक कमरे में, तो एक कमरे में इनकी मिसेज ने वही स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया। तीरथ रावत की मिसेज को मैं वो खरीदी वहां, जब मैंने पहली कार खरीदी 93 में, उसमें शादी नहीं थी तीरथ रावत की, तो अपनी कार में बिठा के लाया। उस बाद तब तीरथ रावत की शादी होगी 94 या 95 में, तो तीरथ रावत ने एक दिन देवलोक होटल सिनार में सामने बुलाया, तो उसकी मिसेज ने भी ऐसी फूड स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया, नाश्ता बनाया। तो मैं तो सबको जानता हूं भैया, इनके एक को जानता हूं, मैं सबको जानता हूं, मैं इनको, मतलब एक व्यक्ति बोल दो तुम, मुझे सबको पता है। कोश्यारी जी वो उत्तरांचल कब करिए पुस्तक लिखी, उन्होंने इतनी सी कोई की 10 रुपए कीमत थी उसकी, 1000 पुस्तकें मैंने बेची, तब उनका खर्चा चलता था।
गौरतलब है कि हरक सिंह रावत अपने बयानों से पार्टी के भीतर चर्चाओं में रहते हैं। उनके राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर ने उत्तराखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी का आरोप है कि हरक अनलकर बयानबाजी कर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का माहौल बना रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा की ओर से इस बयान पर आगे और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। दोस्तों, हरक सिंह रावत के इन बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ।